अब कई सालों बाद भी इस घटना को देखकर आज भी मुझे बहुत घबराहट होने लग जाती है, लेकिन तब मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितना खतरे में हूँ। तो मिडिल स्कूल के बाद से मैं हमेशा से ही एक नर्ड बच्चा रहा हूँ। नहीं, मुझे गलत मत समझना। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। मैं एक फुटबॉल प्लेयर था, अपने स्कूल में काफी फेमस स्टूडेंट था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे और एक अच्छी सोशल लाइफ थी। लेकिन इन सब के साथ साथ मुझे पढ़ना और कुछ न कुछ सीखना काफी पसंद था। अच्छे ग्रेड लेना और अपनी फैमिली को प्राउड करवाना भी उन चीजों में से एक था जिन्हें करने में मुझे काफी मजा आता था। कई बार मैं घर पर रहकर पढ़ने या अच्छे से स्टडी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी स्किप कर देता था। आप मुझे पढ़ाकू और फेमस पर्सन का सही मिक्सचर कह सकते हैं। लेकिन कुछ सालों में मैं तेजी से आगे बढ़ा और अब मैं हाई स्कूल के अपने सीनियर ईयर में था, जबकि मेरे ज्यादातर दोस्त पार्टी करने और अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बिजी थे। मैंने स्कूल की एक्टिविटीज और कई जगह में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरा मेन टारगेट एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना था। मैं एक छोटे शहर में रहता था और मुझे पता था कि अगर मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है तो मुझे वहां से निकलना होगा, और उस वक्त मन लगाकर ही पढ़ाई करना एक सही रास्ता होगा। मेरे मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर थे। वे दोनों अपनी रेसिडेंसी पूरी करने के दौरान मिले थे और उनमें प्यार हो गया। फिर शादी हुई और 3 बच्चे हुए। वे शहर के जाने माने डॉक्टरों में से एक थे और मैं भी उनकी तरह ही एक अच्छा डॉक्टर बनने की इच्छा रखता हूँ। जब मैं 17 साल का था तब मेरी 2 छोटी बहनें 14 और 12 साल की थीं और हम सभी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। हम सिंगल स्टोरी वाले घर में रहते थे और हमारे पास वो सब कुछ था जो हमें चाहिए था। हालांकि जैसे जैसे मेरा सीनियर ईयर आगे बढ़ा, मैंने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। बाकी सब कुछ ध्यान भटकाने वाला बन गया था। मैं जानता था कि एक अच्छे मेडिकल स्कूल में एडमिशन करवाना काफी मुश्किल था, लेकिन स्कॉलरशिप पाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे मैं स्कूल के अपने दोस्तों के साथ कम ही घूमता था और यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा और अपनी बहनों के साथ भी बहुत कम वक्त बिताता था। तभी मुझे मेरा पहला नोट मिला। ये कागज की एक छोटी चिट पर लिखा गया था और मेरे स्कूल के लॉकर में छोड़ दिया गया था। इसमें मेरा स्पोर्ट्स गियर भी होता था, लेकिन जब से मैंने पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया था तब से मैं इसे घर वापस ले आया। वो नोट मेरे लॉकर में बुक्स के ढेर के ऊपर रखा हुआ था। मैंने उसे उठाया और खोला। किसी ने पेंसिल से इस पर कुछ लिखा था, पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं नोट पढ़कर मन ही मन हंसा और नोट को पास के डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मुझे पता था कि जरूर मेरे साथियों में से एक कोई मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। एक हफ्ते बाद मुझे अपने लॉकर में उसी जगह पर एक नोट रखा हुआ मिला। इस नोट में लिखा था, तुमने पिछले नोट का जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा सीक्रेट एडमायरर मुझसे जवाब भी चाहता है। मैंने मन में कुछ सोचा और इस नोट को अपनी पैंट की पिछली जेब में रख दिया और अपने बाकी के दिन के साथ आगे बढ़ गया। हालांकि कुछ दिनों बाद जब मैं रात में अपने पालतू कुत्ते को वॉक पर ले गया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरा कुत्ता चिहुआहुआ ब्रीड का है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो मेरी या किसी चीज की भी सिक्योरिटी करेगा। हमारा शहर एक सेफ जगह है। काफी बड़ा शहर होने के बावजूद हमारे यहाँ क्राइम रेट बहुत कम थी और हमारा एरिया सबसे सेफ एरिया था। मैं उस वक्त भी इनसिक्योर फील कर रहा था और बस घर वापस जाना चाहता था। अगले दिन जैसे ही मैं उठा मैंने अपने मॉम एंड डैड को किचन में बात करते हुए सुना। आमतौर पर वो बात करते वक्त अपनी आवाज धीमी करते थे और मेरी बहनें सो रही होती थी, लेकिन आज वो लगभग चिल्लाकर बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं नीचे गया और अपनी माँ की आंखों में डर के भाव दिखे। वो काफी घबराई हुई थी और मेरे पिताजी किसी के साथ कॉल पर बात कर रहे थे और कॉल पर दूसरी तरफ मौजूद आदमी पर चिल्ला रहे थे। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ था और उन्होंने हमारे पिछले दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं बाहर गया और हमारे कमरे के चारों तरफ बड़े पैरों के निशान देखे, बड़े और गंदे पैरों के निशान। हम में से किसी ने भी गम बूट नहीं पहने थे और हम कहीं कीचड़ में भी नहीं गए थे। तो आखिर वो बड़े पैरों के निशान किसके थे? मुझे तुरंत अपनी 2 छोटी बहनों को लेकर चिंता होने लग गई, जो हमारे बैकयार्ड और सामने के गार्डन में ज्यादातर टाइम खेलना पसंद करती थी। जैसे ही मेरे डैड ने फोन बंद किया, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो न्यूज़पेपर लेने के लिए बाहर गए तो उन्होंने बाहर ये पैरों के निशान देखे। मेरी सबसे छोटी बहन का कमरा बैकयार्ड के पास है। वो घुसपैठ करने वाला आदमी उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। अब मुझे पता चले कि मॉम एंड डैड इतने परेशान क्यों थे। डैड ने पुलिस को बुलाया और चूंकि हमारे पास सीसीटीवी कैमरे या रिंग कैमरे नहीं थे, इसलिए पुलिस शायद कुछ नहीं कर सकी, लेकिन इसका मेरे डैड पर बहुत बुरा असर पड़ा।
इसलिए उन्होंने हमारे घर के चारों तरफ, यहाँ तक कि हमारे घर के हॉलवे में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। एक हफ्ते बाद जब मैं स्कूल से वापस घर जा रहा था तो मुझे फिर से एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन इस बार दिन का वक्त था, इसलिए मैंने घूमकर अपने आसपास को चेक किया। मुझे कोई भी डाउटफुल नजर नहीं आया, इसलिए मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, लेकिन घबराहट के मारे मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मुझे अपने मन में यह एहसास हो रहा था कि कोई अब भी मेरा पीछा कर रहा है। मैं शांति से घर की तरफ चल दिया और बीच बीच में अपने पीछे भी देखता रहा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने सामने का दरवाजा, पिछला दरवाजा और घर के बेसमेंट के सभी खिड़कियों को बंद कर दिया। मैं घर पर अकेला था, क्योंकि मॉम एंड डैड अपने प्रैक्टिस के लिए घर पर नहीं थे। आमतौर पर मैं फ्रेश होकर पढ़ाई शुरू कर देता था, लेकिन उस दिन मैं खिड़कियों से बाहर देखता रहा कि घर के बाहर कोई है या नहीं। यूं ही 1 घंटा बीत गया और कुछ भी अजीब नहीं हुआ। आखिरकार मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मुझे अपने स्टडी सेशंस के बारे में जो बात बतानी चाहिए वो ये है कि मैं लास्ट में घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर स्टडी करता हूँ। मुझे पढ़ाई के दौरान रिलैक्स के लिए म्यूजिक सुनने में भी मजा आता है, इसलिए ज्यादातर टाइम आप मुझे कानों पर हेडफोन लगाकर पढ़ाई करते हुए ही देखेंगे। शाम के करीब मॉम, डैड और मेरी दोनों बहनें घर आ गई थी। मैंने ब्रेक लिया और उन सभी से बातचीत की। मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि घर तक कोई मेरा पीछा कर रहा था, नहीं तो मॉम डैड बेवजह ही परेशान हो जाते और मेरी बहनें भी डर जाती। वो शाम हमारे फैमिली डिनर की शाम थी, मतलब हम हर महीने तीसरे शुक्रवार को हम एक परिवार के रूप में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। मेरी बहनें हमेशा की तरह ही एक्साइटेड थीं। दूसरी तरफ मेरे पास बहुत सारा होमवर्क था और मुझे कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी थी, इसलिए अपनी लाइफ में पहली बार मैं हमारे परिवार के साथ फ्राइडे के डिनर के लिए नहीं जा रहा था। इसके बजाय मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो मेरे लिए चीज बर्गर और अगर खाना बच जाए तो वो मेरे लिए घर पर पार्सल के रूप में लेके आए। तो मैंने अपने लिए कुछ खाने और पीने के लिए एक बोतल ली और अपने कमरे में एक लंबे स्टडी सेशंस के लिए तैयार होकर अपने टेबल पर बैठ गया। मेरी स्टडी टेबल मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक सामने है, इसलिए मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मेरी पीठ खुले दरवाजे की तरफ होती है। ये शाम कोई अलग नहीं थी। मैं स्टडी कर रहा था और होमवर्क कर रहा था और मुझे पता था कि आधी रात तक मैं अकेला ही रहूंगा, क्योंकि मेरी बहनें खाने के साथ साथ बहुत देर तक बात करती थीं और शहर के अपने पसंदीदा आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाए बिना वो नहीं रह सकती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटे कैसे बीत गए और अचानक मेरे कंधे पर किसी ने टैप किया। मैंने अपना हेडफोन निकाला और म्यूजिक बंद कर दिया और पीछे मुड़ा तो मैंने अपनी माँ को पीछे देखा। क्या हुआ माँ? वो बस मुझे देखती रही और फिर एक तरफ चली गई। मेरी नजर फर्श पर पड़ी और मेरे ठीक पीछे फर्श पर गंदे पैरों के निशान थे। ये वही गम बूट के निशान थे जो मेरे डैड को पिछले दिन पोर्च के आसपास मिले थे। मैं हैरान रह गया था। डैड ने मुझे बताया कि ताला टूटा हुआ था और न सिर्फ घर और रास्ते के आसपास बल्कि घर के अंदर भी कीचड़ से भरे पैरों के निशान थे। वे निशान ठीक मेरे कुर्सी के पीछे से आकर रुक गए और फिर नीचे और सामने के दरवाजे से बाहर की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब है कि जब मैं हेडफोन लगाकर अपनी पढ़ाई में बिजी था तो कोई हमारे घर में घुस आया था और वो मेरे पीछे खड़ा था। मेरे डैड ने पुलिस को बुलाया और मेरी माँ ने सीसीटीवी फुटेज फिर से चलाना शुरू कर दिया। एक कैमरा मेरे कमरे के ठीक बाहर हॉलवे और मेरे कमरे तक जाने वाली सीढ़ियों को कवर करते हुए भी लगाया गया था और उसने जो फुटेज दिखाया उसने हम सभी को हैरान कर दिया। एक आदमी बड़े ट्रेंच कोट पहने हुए हमारे घर तक आया। वो 2 बार हमारे घर के चारों तरफ घूमकर सभी खिड़कियों और पिछले दरवाजों को चेक करने लग गया। जब उसे कुछ खुला हुआ नहीं मिला तो उसने अपने कोट से एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और ताला तोड़ दिया। वो पूरे घर में घूमता रहा और फिर आखिर में सीढ़ियों से चढ़कर मेरे कमरे तक आ गया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मेरे पीछे 2 घंटे तक खड़ा रहा और मुझे देखता रहा। पूरे टाइम में मैं कुर्सी से मुड़ा तक नहीं। फिर आखिरकार इतने दिनों बाद जैसे ही वो आया था वैसे ही वापस चला गया। पुलिस पहुंची और फुटेज अपने साथ ले गई, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका। जैसे ही मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई और मुझे हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया, फिर मैं और मेरा परिवार सब साथ में बॉस्टन में चले गए। आज भी जब हम इस घटना के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है।